This conference will now be Okay. recorded. So let's start. Our today's topic is iterative. ITERATIVE. Iterative statements. Okay. Iterative statements. What does that mean? Iterative statement. That means looping statements. Okay. So how many type of loops we have? We have only basically two types of loop. One is for loop or another one is while loop. Okay. Students who are coming from different languages. Okay. तो उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर डू वाइल लूप नहीं होता है. ठीक है. यहाँ पर डू वाइल लूप का कोई कंसेप्ट नहीं है. ओनली टू लूप्स आर देयर, फॉर लूप एंड वाइल लूप. रीजन बिहाइंड दिस, पाइथन ने इस लैंग्वेज को यानी कि गिडो वैन रॉसम ने इस लैंग्वेज को इस तरीके से डिजाइन करने की कोशिश की है कि एज सिंपलेस्ट एज सिंपल, राइट, कि जितना सिंपल हो सके इस लैंग्वेज के लिए, जितना ज्यादा प्रोग्रामर को बेनिफिट हो सके, जितनी ज्यादा कम चीजें प्रोग्रामर को याद रखनी पड़े, उतना उन्होंने इस लैंग्वेज को सिंपल कर रखने की कोशिश की है. ठीक है ना. तो दैट इज द रीजन. फॉर और वाइल से सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, तो उन्होंने वाइल लूप को यहाँ पर नहीं डू वाइल को यहाँ पर नहीं रखा. टू ऑल बच्चों एक और लूप हुआ करता है, अदर लैंग्वेजेस की हम बात करें, डू वाइल, बट पाइथन के अंदर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है. ठीक है. ओनली टू लूप्स यू नीड टू बी लर्न, you need to be understand. Just one is the for loop and one is the while loop. Okay. Just go with the very syntax. So the syntax for loop is for each element in sequence. Okay. And do some action. ठीक है. जो भी एक्शन आपको परफॉर्म करना है वो यहां पर होगा. नाउ द क्वेश्चन इज हियर कि why we use loop. What is the requirement behind the loop, right? So students, so many places you see, like you know about the train system. There is the option of reservation system. So let's suppose you doing some reservation in by going somewhere. तो आप क्या किया, आपने एक रिजर्वेशन किया, और जैसे आपने वो रिजर्वेशन सबमिट किया तो उसके बाद वो पूछता है डू यू वांट अनदर रिजर्वेशन, है ना. सो इफ यू वांट क्लिक ऑन दिस कि डू यू वांट सम अनदर रिजर्वेशन, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो वो क्या कर देता है, वापस से उसको रन करा देता है ना, वापस से उसको आपको चलाना सिखा देता है कि हाँ भाई ठीक है कि अभी आप और रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हो. ठीक है. और रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो. तो ऐसे आप बहुत सारे गेम्स खेलते हो तो गेम्स में भी आता है डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट. तो आप अगर सेम टाइप के एक्शन को बार बार रिपीट करना चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं वहां पर लूपिंग का यूज कर सकता हूं. ठीक है. एक तरीका ये भी है कि सपोज मेरे पास एक डेटा है, I have some data, I have some lines of data. ठीक है. Okay, some data, and I want to print that data. Let's suppose I have a list. I have a list. I have a list 10, 20, 30, 40, 50, 60, है ना, and so on. मेरे पास एक लिस्ट है. If you print this list like what a let's suppose this is L, है ना. So L of 0, L of 1, like this. Individual element you want to print. If you want to print that individual element by this way, L of 0, L of 1, and maybe the strong chance that list can have more than 100 elements. So your code length is increases.
and you can do it by a simple loop concept within 2 lines only, right? तो आप loop के through ये सारा काम 2 lines में खत्म कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल एलिमेंट को वहां से एक्सेस कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द वे, दिस इज द रीजन बिहाइंड ऑफ लूप, कि अगर आप किसी टाइप के एक्शन को बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो आप वहां पर यूज कर सकते हैं किसका, लूप का। आपको याद होगा अगर आप लोगों ने कभी एटीएम से पैसा निकाला हो तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वहां पे बच्चों ये होता है कि सबसे जब आप एटीएम अपने कार्ड को इंसर्ट करते हो और वहां पर वो आपको एक ऑप्शन देता है कि एंटर योर पिन, जब आप पिन एंटर कर देते हो और गलती से आप रॉन्ग पिन इनपुट कर देते हो तो आपको फिर से कहता है कि रीट्राई योर पिन। मे बी कुछ मशीन में 2 बार अलाउ करता है, कुछ मशीन में 3 बार अलाउ करता है, कुछ मशीन में एक बार भी आपने गलत डाला तो कहेगा कि ट्राई लेटर, है ना। तो दिस इज व्हाट लूप, कि सेम स्पिन आपके सामने बार बार आ रही है। आप सपोज कि आपकी अगर जो इनपुट है, जो आपने पिन डाला वो हो जाता है सही, तो वहां पर वो 4 ऑप्शन देता है, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस देता है, विदड्रॉल एंड पिन चेंज, मोबाइल चेंज, अपडेट एंड समथिंग लाइक दिस, राइट। सो यू चूज सम ऑप्शन और उसके बाद फिर से वो स्क्रीन आ जाती है कि डू यू वांट टू चूज समथिंग मोर, है ना, एंड इफ यू एंड तो वो पूरा आपका चला जाता है। तो ये सेम टास्क आपका बार बार रिपीट होना, ये हम इसी टास्क को हम अगर बार बार लिखेंगे तो मल्टीपल लाइंस हमें यूज करनी पड़ेंगी, लेकिन लूप की हेल्प से हम इस सारे टास्क को कर सकते हैं कम, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द लूप। अब यहाँ पर बच्चों जो फॉर लूप है और जो वाइल लूप है, इसका सिंटेक्स मैं दोबारा से, एक फॉर लूप का सिंटेक्स मैंने लिख दिया है, वाइल लूप का सिंटेक्स मैं और लिख देता हूं। देखिए वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होगा कि आपने लिखना है वाइल कंडीशन एंड सॉरी, ठीक है, डू सम एक्शन। अब दोनों ही लूप है। अब क्वेश्चन ये है कि सर 2 लूप क्यों है। बेसिकली ये लूप का यूज तब होता है जब मुझे ये पता हो कि कितने नंबर ऑफ टाइम मेरा सीक्वेंस, मेरी स्टेटमेंट्स को मुझे रन करना है। जब मेरा फिक्स है 10 बार करना है, 50 बार करना है, 1000 बार करना है, जब मेरा फिक्स है तो हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। और जब हमारा ये फिक्स नहीं है कि कितने नंबर ऑफ टाइम हमारा लूप चलने वाला है, तो हम यूज करते हैं वाइल को, जहां पर हमारी कंडीशन बेस होती है कि भाई कंडीशन जब तक सही रहेगी तब तक चलेगा, कंडीशन गलत हो जाएगी तो रन नहीं करेगा। लेकिन अगर हम करें कि भाई जब तक हमारी कंडीशन सही रहे तब तक वो चले, तो उस हिसाब से हमें यूज करना पड़ेगा वाइल। और जहां पर हमें ये फिक्स हो कि भाई इतने नंबर ऑफ टाइम ही हमारे लूप को एग्जीक्यूट होना है, तो वहां पर हम यूज करते हैं फॉर का, ठीक है। लेट्स सी सिंपल एग्जांपल्स ऑन इट। ओके, so just discuss first while loop, and yeah, okay, I move to the Python. So let's suppose I'm creating a manual driven code here, right? And what is the code? Just print, I'm taking some variable a equal to input, enter one value, ठीक है। एक वैल्यू इनपुट कराई हमने और इसको हमने डाल दिया इसके अंदर, पता है, eval, EVAL, eval के अंदर। उसके बाद भी इनपुट सेकेंड वैल्यू तो हमने एंटर वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर एक मैंने मैसेज दे दिया प्रिंट, वी गो विद वेरी सिंपल कोड, ओके। सो आई से प्लस एंड \t माइनस, ओके, फिर से \t एंड मल्टीप्लाई, ओके, और आई राइट एड \t sub \t mul \t div \t exponent \t we have one, okay,
we have expo and we have what let mode है ना. चलिए this option we have, or either I'm taking only 4 options, so you can increase by according to you. Submul division. Okay, ठीक है. Next we have what I'm writing here input. Okay, so I'm checking valve and enter your choice. Okay, so any choice, so I'm taking in ch or in c only. So and I'm giving if and I'm taking here while in okay, I'm taking y comma yes comma yes comma y. ठीक है. If any character input by user, so we check I'm taking here some status, S for status, and I'm assigning here yes by default. Yes. Okay. Yes. Or I am signing y. So then as equal ho. और या एस इन. ठीक है, इतना ही करते हैं. तो क्या करें, दोबारा से रन करा दें. ओके, तो क्या करना है यहाँ पर, दोबारा से रन करा दे. और if that all condition inside this, okay, if c equal ho, if c in add comma plus. ओके, तो क्या करें, प्रिंट add comma a plus, ये करते. ठीक है, एलिफ c in sub either minus, and you can provide a long list here, so do it sub, okay, a minus b, and I'm writing else here, print wrong choice. ठीक है, after it I'm giving here some message
do you want to continue? तो क्या करें और स्टोर करा दे किसमें, इनपुट एंड एस में स्टोर करा, ठीक है, बस इतना ही करना है। चलिए इसको रन करते हैं अपने CMD के साथ। तो वेयर इज माय CMD, इज दिस देयर? चलिए, so cd desktop slash 12th nr python learn.py. okay, so enter your choice. So I say plus. okay, enter value 10 and 20 I input, so that is output what, ठीक है, and I say y. So enter your choice, again message आ गया. So I say right now, I say minus. So enter value, I say 10, 20. So minus 10 will be the output. Okay. So now if I input accept y anything, accept y, yes, है ना, कैपिटल वाई, इसके अलावा अगर मैंने कुछ भी दिया तो वो क्या कर देगा, सारे मेरे को वहां से बाहर भेज देगा, ठीक है ना. तो दिस इज द वे आई नीड टू चेंज, आई नीड टू रिक्वायर सम चेंजेस बेसिकली which I feel. Okay, no need to write in this evolve because I received a string here. Okay, input your choice. Yeah, now it is done. Okay, this is done now. Quite better. I do CLS and I input add. Okay, oh sorry, add small इस पे काम नहीं करेगा ना क्योंकि कैपिटल था, सॉरी रॉन्ग चॉइस दिखाएगा क्योंकि हमने ये नहीं ऐड किया है, वहां पे स्मॉल ऐड नहीं किया है. तो लेट चेंज कॉमा ADD, ठीक है, एंड ऑल्सो 1 मे बी 1 भी अगर इनपुट करा दे तो, क्योंकि हमने इसको कर दिया है 1 पे ऐड, 2 पे सब्ट्रैक्ट, 3 पर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 पर डिवीजन, ठीक है. तो ये हमने कर दिया यहाँ पे. सेम कंडीशन हम कर देते हैं यहाँ पर, सॉरी इस लिस्ट को मैं कॉपी कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट के साथ और यहाँ पर कर देता हूँ SUB और यहाँ पर SUB, ठीक है ना, और यहाँ पर कर देता हूँ मैं 2. अब ठीक है, अब क्वाइट बेटर है. तो डू यू वांट टू कंटिन्यू? आई से यस. एंटर योर चॉइस 10, 20 एंड ओ सॉरी, चॉइस पे मैंने गलत डाल दिया. चलिए दोबारा से रन करते हैं. एंड आई इनपुट एंटर योर चॉइस, आई से 1 एंड एंटर 10, 20. देखिए एंटर चॉइस 1. okay, 1 is not a string. Enter your choice, I say 1 and 1 is a integer value right now. No, it must be string. Yeah, okay, let's continue again. Enter your choice, add 10, 20. What is the issue? Basically ADD plus add 1 is the issue. Maybe the strong chance I need to take into the double quotes as well. Okay, I received some message. Maybe okay, let me check again.
let me check again. Okay, maybe some mistake is there. Okay, okay, CLS. Okay, now I do add. Yeah, it's fine. I need to assign that all string in double quotes. So my work has been done. Now it is treated as a, okay. So I input 2 here. Learn. So I input here under choice sub. I input sub. I input 2 minus 1. Okay. Do you want to continue? I don't. So this is the way you can use your while loop. देखिए यहाँ पर आप जितना चाहे take it a screenshot so you can do some changes by your side. Okay. So what is here, or I can give you on the screen, give you inside the text box also, so you can copy somewhere if you're using your laptop. You can copy this. Okay, sorry. Oh, I want to give some everyone. Okay, I pasted this code to everyone also, so you can copy it and paste somewhere in your laptop and somewhere else, so you can be used or make changes in it, right? Okay, let's see one more question is on depending on while loop. Okay, while 1 लेस देन हो 10 से, a लेस देन इक्वल हो 10 के, तो क्या करे, प्रिंट a प्रिंट करे एंड a इक्वल टू a प्लस 1, ये करे एंड द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 0. ठीक है, सो वेरी सिंपल. So 1 to 10 is the output. Okay, you can copy this also. The same way is here. ठीक है, तो क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पर कि while loop हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है और while के साथ हमने लेस देन 10 लगा दिया, और जब तक एक ही वैल्यू इक्वल नहीं होगी तब तक हम यहाँ पर करते रहेंगे. रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर a प्लस प्लस है ना, a माइनस माइनस ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता. आप शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हो, a इक्वल टू 1. ठीक है, दिस स्टेटमेंट इक्वलेंट टू a इक्वल टू a प्लस 1, राइट. चलो, तो ये था हमारा बच्चों while लूप, जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से अपने वर्किंग के साथ. ठीक है, जहां पर हमें कंडीशन बेस्ड काम कराना है, ठीक है, जहां पर हमें कंडीशन देनी है, तो वहां पर हम ये चीजें कर सकते हैं बहुत आसानी से कि हम while का लूप यूज कर लें, जहां पर हमें फिक्स नहीं है कि कितने नंबर ऑफ टाइम हमारा कोड रन होने वाला है, वहां पर हम while का यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव फॉर लूप. ठीक है, तो बच्चों हमारा जो फॉर लूप है उसका सिंटैक्स कुछ ऐसे है कि फॉर एलिमेंट को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ आई इन रेंज. यू नो अबाउट द रेंज फंक्शन. ओके, प्रिंट आई यूज आई. ओके, एंड आई एम पासिंग 10 हियर. तो ये क्या करेगा, रेंज से एक एक यहाँ पर एलिमेंट, देखिए मैंने यहाँ पर इसका सिंटैक्स लिखा था, ईच एलिमेंट का मतलब है कि सीक्वेंस से एक एक एलिमेंट लेगा और किसको देता रहेगा, इस ईच एलिमेंट को देता रहेगा, और यहां से हम क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट को प्रिंट कर सकते हैं. ठीक है ना, एलिमेंट लेगा और यहां से अपने कंटेंट को प्रिंट करता है. ठीक है, तो 10 रेंज है, तो कहां से कहां तक जाएगा, एनीवन कैन गेस द आउटपुट. यस, एनीवन. जीरो टू 9. ओके, ओके,
Okay, that's good. Okay, that's good. 0 to 9 because रेंज फंक्शन जो आपको बच्चों चलता है वो चलता है n-1 से लेके 0 से लेके n-1. सो आई डू व्हाट python python actually py is not working na learn.py yeah py is not working python py learn.py yeah so it is done 0 to something mistake I think सेव नहीं हुआ या अब ठीक है मैं इसको and equal to cls yeah 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है I can provide any sequence here also like I have a list t comma none comma 2 any type of data comma 10 plus 20 j comma p python like this so any data it can be accessed I use a here or I need to use a and I can print this all stuff you can see very clearly 10 20 30 40 none true and so on right so this is the way we can use for loop and while loop okay so if we want to repeat our task if we want to repeat our number of statements so we can use these for loop or either while loop okay one thing is more here guys that is called nested loop okay nested loop right so what is the meaning of nested loop here yeah what is the meaning of nested loop here nested loop means loop inside loop right nested loop means loop inside loop that's good Vashu Arun that's good answer Vidushi also okay so let's define this so maybe I'm writing while condition huh? And maybe inside while one more while here condition okay maybe for each element in range inside this again we use for loop okay and I say statements okay and here is also I say statements right and this is also possible there may be while there may be inside for there may be while loop possible while loop ठीक है there also possible that inside while there is what for loop ठीक है this is also possible so loop inside loop that means
दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स नेस्टेड लूप, एंड नेस्टेड लूप के में वाइल के अंदर वाइल हो सकता है, फॉर के अंदर फॉर हो सकता है, फॉर के अंदर वाइल भी हो सकता है, वाइल के अंदर फॉर भी हो सकता है, देन फॉर के अंदर यहाँ पर आपका वाइल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस। ठीक है, तो अभी हम बहुत सिंपल जा रहे हैं, अभी बहुत हम इसको डेप्थ में नहीं कर रहा हूं मैं, एकदम सिंपल ही हम लोग रख रहे हैं इसको, ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए, राइट। तो मैं यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट करने वाला हूँ नेस्टेड के साथ, ठीक है। देखो क्या कर सकते हैं, इसे कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन अभी समझने के हिसाब से इसको हम बहुत सिंपल रख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर एक ओके, ओके, जस्ट आई इनपुट here and input and some enter some number, enter some number, okay, and I change into int, change into int, and I do for I in range that is 1 comma n plus 1 I want, okay, colon for j in range 1 comma I plus 1. Okay, I do print asterisk comma n. Fine. And print, let's run this code, enter some number, I stored into 5, and you can say there is a parameter, right? So this is the basic requirement, then we can go with this. So this is a nested for loop, you can see the output also, right? This is the sorry, wait, yeah. Enter some number into 4, and this is the output, okay. So you can take the screenshot also, I send it to your chat box, so you can take copy of it, right? So this is the way we can use nested for loop. We are not going in the depth so much, and tomorrow we discuss rest of things, like any query, anyone? Okay, विदुषी, देखो इसमें क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से समझो। आउटपुट कुछ ऐसे आ रहा है, एक स्टार है, फिर उसके नीचे एक और स्टार है, फिर यहाँ पर एक स्टार, ठीक है।
फिर ये एक स्टार है, फिर एक और स्टार है, फिर एक और स्टार है, फिर चौथी लाइन में कितने स्टार हैं? 3। जितनी नंबर ऑफ लाइन्स है उतने, जितनी जो भी लाइन है उसके हिसाब से उतने स्टार। ठीक है, तो एक इस तरीके से यहाँ पे पिरामिड टाइप बन रहा है। और इसको थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ, जस्ट वेट कि मैं, ओके, आई डू इट हियर, ओके, आई डू asterisk 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 asterisk, ओके, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर करना क्या है बच्चों, लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पर n की वैल्यू रखी 4। ठीक है, क्या होगा, 1 से स्टार्ट करेगा और n+1 तक जाएगा। अगर हम यहाँ पे केवल n लिखते तो ये कहाँ तक जाता, ये जाता 3 तक, लेकिन अभी मैंने क्या कर दिया, n+1 यानी कि कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। ठीक है, तो i को फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखो, i की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी, 1। i की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी, 1, राइट। एंड लूप के अंदर आएगा और j की वैल्यू कहां तक जाएगी, तो 1 से स्टार्ट करेगा और i+1 जाएगा। तो i की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, i+1 का मतलब यहाँ पर क्या हो गई, 2 हो गई अभी के लिए, क्या हो गई यहाँ पर 2, राइट। जैसे यहाँ पर वैल्यू 2 हुई तो कंडीशन सेटिस्फाई है, 2 तक ये जा सकता है। तो क्या क्या करेगा, यहाँ पर j को क्या मिलेगी, यहाँ पर फर्स्ट टाइम पर j को भी मिलेगी क्या वैल्यू बच्चों, j को भी वैल्यू मिलेगी 1, ओके। और क्या होगा, यहाँ पर एक एस्टेरिस्क प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, वापस जाएगा और i की वैल्यू क्या है, 2 है, और इसको इस लूप को कहां तक चलना है, रेंज कहां तक जाएगी इसकी, लेस देन दिस। तो ठीक है, फर्स्ट लाइन थी, फर्स्ट हमारा एस्टेरिस्क यहाँ पर प्रिंट हो गया, एक एस्टेरिस्क यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, बाहर वाले लूप में जाएगा, जैसे इस स्टेटमेंट को रन कराएगा, यहाँ से कंडीशन फॉल्स होगी तो किस में जाएगा, इस लूप में जाएगा। ठीक है, अब इसमें ऑलरेडी i की वैल्यू 1 हो चुकी थी, अब i की वैल्यू क्या रहेगी, क्या हो जाएगी, 2, बाई डिफॉल्ट 1 इंक्रीज होगी 2, और चेक करेगा क्या अभी भी वो 4 से लेस है, हाँ है, i को क्या दे देगा, 2 दे देगा, अंदर आएगा। j की वैल्यू फिर से क्या करेगा, क्योंकि दोबारा से इस लूप के अंदर आ रहा है 1, और यहाँ पर 2 की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। यहाँ पर 2 की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि i की वैल्यू अभी क्या है, 2, 2+1 3, तो क्या करेगा 1, तो j की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या करेगा, उसके नीचे एक स्टार प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर दोबारा से जाएगा, j की वैल्यू को इंक्रीज करेगा और 1 की जगह j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, देखेगा कि अभी हाँ 3 से लेस है भाई, एक बार और चलेगा, अंदर जाएगा, फिर से क्या हो रहा है, स्टार प्रिंट हो रहा है, तो इसी के बराबर में एक और स्टार को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहां तक होने के बाद क्या होगा कि j की वैल्यू 3 होगी, और चेक करेगा कि भाई अभी लेस देन तो 3 है नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वापस बाहर वाले लूप में जाएगा और i की वैल्यू क्या कर देगा, 3 कर देगा, अंदर आएगा। अब j की वैल्यू फिर से 1 से स्टार्ट होगी, j की वैल्यू फिर से कहां से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी, लेस देन 4 जाएगी, क्योंकि अब 3+1 4, ठीक है ना, लेस देन 4 जाएगी। तो लेस देन 4 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे नेक्स्ट लाइन में 3 स्टार्स और आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में 3 स्टार्स और आएंगे। नेक्स्ट वी हैव कि जैसे भाई दोबारा से रन होगा, दोबारा से जैसे ही रन होगा तो क्या होगा, नेक्स्ट में यहाँ पर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, तो अभी भी ठीक है क्योंकि n+1 तक जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, अंदर आएगा, 1 से स्टार्ट करेगा और कहां तक जाएगा, i+1 तक जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में क्या जाएंगे, हमारे 4 स्टार्स आ जाएंगे। जब सारी कंडीशंस हमारी फॉल्स हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, वहां से बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n+1 4+1 है। ठीक है, यानी कि वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5 है। ठीक है बच्चों, मैंने गलती से 4 लिख दिया था, यहाँ पे वैल्यू 5 है n की, तो वो हमेशा जो रेंज, ये जो रेंज चलता है वो हमेशा इस वैल्यू से स्टार्ट करेगा और इस वैल्यू से कम जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 और n+1, यहाँ पर क्या हो गया, 5 हो गया, क्योंकि n की वैल्यू हमने क्या इनपुट करी थी, 4 इनपुट करी थी, यहाँ पर 5 हो गया, तो 1 से लेके 4 तक यहाँ तक चलेगा। तो जैसे जैसे 1 से 4 तक चलेगा वैसे वैसे i की वैल्यू भी यहाँ तक चलेगी और ये हमारा पिरामिड एक बन जाएगा। ओके, अच्छा ऐसा करता हूं, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि इसी पर बेस्ड है ना, केवल पैटर्न पर ही बेस्ड है, मैं उन क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन भेज देता हूं।
क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे मैं कुछ पीडीएफ आप लोगों को बना के भेज देता हूँ, तो आप उनको पढ़िए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, और जो ना समझ में आए तो फिर मैं आपको उनको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, आप उनको पढ़िए और पढ़ने के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना ज्यादा आप इन पैटर्न क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका लॉजिक क्लियर होगा। नॉट ओनली फॉर लूप, ऐसा नहीं केवल फॉर लूप के लिए, प्रोग्रामिंग लॉजिक बहुत इंप्रूव होता है। देखिए जितना ज्यादा आप हार्ड चीजों की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका ब्रेन जो है उस चीज के लिए ट्रेंड हो जाता है। तो मैं कुछ 20-50 आपको पैटर्न क्वेश्चंस भेज दूंगा पीडीएफ, आप उनको, उनके आउटपुट्स भी होंगे, उनके कोड भी होंगे पाइथन में, तो उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। देखने से कोड समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि देख के कर रहे हो, एक बार देख के करोगे, दो बार देख के करोगे, तीसरी बार उसका लॉजिक लगाना आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ऐसा क्या होता है बच्चों, जो भी मैं कोड आपको कराता हूँ, इसका सिर्फ एक ही फंडा होता है कि आपने एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, तो वो आपको लॉजिक लगाना आ जाता है। फिर उस आपको पता चल जाता है कि इस टाइप की सिचुएशन के लिए आपको किस तरह के एक्शंस परफॉर्म करने हैं, किस तरह के आपको इंस्ट्रक्शंस लेने हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो दिस इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड, एंड सी यू